मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी। सर, दिल्ली में तेज बारिश देखने को मिली। हालांकि जिस तरह से गर्मी पड़ रही थी उससे लोगों को राहत भले ही मिली, लेकिन 2 लोगों की जान जो है वो करंट लगने से चली गई। क्या आपका कहना है इस पर? देखिए, दिल्ली में अब तक 3 बार बारिश हुई है। आज हल्की फुल्की बरसात हुई है। इन 3 बार की बारिशों में और आज का अगर मिला लें तो 11 लोग दिल्ली में मर चुके हैं। पहली 3 बरसातों में 9 लोग मरे और इस बार आज की हल्की फुल्की बरसात में 2 बच्चे और मर गए। 11 लोगों की मौत तब हो चुकी है जब अब तक मानसून शुरू नहीं हुआ है। और एक किसी के घर अगर रेखा गुप्ता जी गई हो तो मुझे बता दें। 11 में से किसी एक के बारे में इन्होंने कॉम्पनसेशन अनाउंस किया हो तो बता दें। हमारी सरकार थी, किसी की मृत्यु हो जाए तो हम 10 लाख रुपए कॉम्पनसेशन अनाउंस करते थे और भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ धरना देते थे, कहते नहीं 1 करोड़ दो। और आज इन्होंने 1 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन नहीं दिया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई जो है दिल्ली वालों के सामने धीरे धीरे आ रही है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो लुधियाना में आने वाले दिनों में उपचुनाव होने वाले हैं। बीजेपी के तमाम सारे नेता पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। उसी में रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम वो भी पहुंची थी। उन्होंने साफ तौर से अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर निशाना साधा और यही कहा कि लोग नकली शराब से मर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप बिल्डर माफियाओं के साथ मिलकर गरीब किसानों की जमीन हथिया रहे हैं। जिस दिल्ली की जनता ने आपको इतना समर्थन दिया था, वह जनता आपसे जरा सा नाराज हो गई तो आप पंजाब आकर बैठ गए। देखिए, रेखा गुप्ता जी बोलती ज़्यादा हैं, काम करने पे ध्यान देती तो आज दिल्ली के अंदर 3 महीने में लोग जो है त्राही त्राही ना कर रहे होते। मेरा रेखा गुप्ता जी से एक साधारण सा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली की सरकार की एक्साइज पॉलिसी से विरोध इसलिए था कि हमने शराब की दुकानों का निजीकरण किया, उसके बाद दोबारा से सरकारी दुकानों को लाया गया। रेखा गुप्ता जी मुझे सिर्फ इतना बता दें, क्या वो भी शराब की दुकानों का निजीकरण करने वाली हैं? अगर निजीकरण रेखा गुप्ता करने वाली हैं तो जब दिल्ली वालों को फिर तो सबको पता है कि शराब माफिया के साथ कौन मिला है, तो सबके सामने आ जाएगा। रेखा गुप्ता जी जवाब दे दें। इसके साथ साथ अगर बात करें तो उन्होंने और भी ये कहा कि अरविंद केजरीवाल ने सरकार को खोखला कर दिया। जो सरकार पंजाब के लोगों के हितों का काम करती है, आज आपने उसे अपनी गलतियों के कारण 4 लाख करोड़ के कर्ज तले दबा दिया। देखिए, कोई नॉलेज नहीं, कोई जानकारी नहीं, सिर्फ जाके बोलना है। अब तक 3 महीने में जब जब बोली, सिर्फ और झूठ बोली। इन्होंने पहली बार टैंकरों में जीपीएस लगवाए। वो 10 साल से टैंकरों के अंदर जीपीएस लगे हुए हैं। हमने जो बसें, इलेक्ट्रिक बसें लेके आए मोहल्ला बसों के नाम से, उसका नाम बदल के उसको देवी बस कर दिया। बोले कि 2500 रुपये महीना जो है 8 मार्च से मिलेगा। अब जून खत्म होने वाला है, अब तक किसी एक महिला को 2500 रुपये दिया हो तो इनको बताइए। बोले थे मोहल्ला क्लिनिक को बंद नहीं करेंगे, एक एक करके मोहल्ला क्लिनिकों को बंद कर रहे हैं। वहाँ पे काम करने वाले लोगों को, बेचारों को नौकरी से निकाला जा रहा है। 2 महीने के अंदर बस मार्शलों को वापस पक्का करने की बात थी, अब तक कच्चा भी वापस नहीं रखा गया है। तो सिर्फ और सिर्फ रोज उठो, झूठ बोलो, सो जाओ और फिर अगले दिन उठो, झूठ बोलो, इस राजनीति पे काम करते हैं। सर, आखिर में एक सवाल ये रहेगा कि ऐसी चर्चाएं हैं कि नई एक्साइज पॉलिसी जो दिल्ली सरकार की तरफ से वो लाई जा सकती है, और इसके साथ साथ समर एक्शन प्लान जो है वो सरकार का कहना है कि जीपीएस से हम ट्रैक कर रहे हैं और जहां जहां पानी की दिक्कत है वहां पर हम टैंकर भिजवा रहे हैं। कैसे आप देखते हैं? हीट एक्शन प्लान का एक इतना बड़ा ढोल मंगाया और उसको खूब पीटा इन्होंने कि हमने हीट एक्शन प्लान लेके आए। क्या था? 3000 जगह पे वाटर एटीएम लगाए जाएंगे ठंडे पानी के, बस स्टैंडों के पास। आपको दिखे कहीं? मुझे तो कहीं नहीं दिखे। जल दूत लगाए जाएंगे कि बस स्टैंडों के पास लोग शिकंजी और जो है नींबू पानी पिलाएंगे। आपको कहीं दिखे? मुझे तो कहीं नहीं दिखे। दोपहर में मजदूरों को छुट्टी दी जाएगी। अरे मजदूरों को छुट्टी तो छोड़ो, अपने एमसीडी के सफाई कर्मचारी गर्मी से धूप में मर रहे हैं, मृत हैं। इन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने कहा कि अस्पतालों में और पब्लिक प्लेसेस को ठंडा करने के इंतजाम किए जाएंगे। जीटीबी अस्पताल के अंदर कई दिनों से एसी नहीं चल रहा, कूलर नहीं चल रहा, मरीज तड़प रहे हैं। पीने का पानी तक जो है बाहर से खरीद के लाया जा रहा है। किस चीज़ का प्लान? किस चीज़ का हीट प्लान? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, ढोल ढिंडोरा, झूठ। जमीन पे कुछ नहीं करना, सिर्फ बोलना है, पूरे दिन बोलते रहना है, काम कुछ नहीं करना है। ये भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है। बात करने के तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें जो है वो बीजेपी सरकार की तरफ से लगातार बोली जा रही हैं। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।